तो सिंहासन की लड़ाई जितनी इस बार रोमांचक होने वाली उतनी ही पिछली बार भी थी। सबसे पहले आपको 2017 में हुए चुनाव के नतीजे बताते हैं, क्योंकि इतिहास पर जाना बेहद जरूरी है। और अमेठी की तिलोई सीट का वो पूरा हाल हम आपको बताते हैं जो 2017 में निकलकर सामने आया था। 2017 में इस सीट पर करीब 58% वोटिंग हुई और चुनाव में भाजपा के मयंकेश्वर शरण सिंह ने जीत दर्ज की, जो कि तिलाई राजघराने से आते हैं। उन्होंने इलाके के कद्दावर नेता डॉक्टर मुस्लिम के बेटे मोहम्मद सऊद को हराया, जो बसपा के उम्मीदवार थे। इतिहास में आगे हम बढ़ेंगे, कुछ और फैक्टर्स बताएंगे, क्योंकि यही वो फैक्टर है जिनसे आप विधानसभा की पूरी तस्वीर को समझ पाएंगे। तो सिंहासन की लड़ाई में अमेठी की तिलोई सीट ज्यादातर बार कांग्रेस के कब्जे में रही और ये सीट गांधी परिवार की वजह से भी चर्चित रही। लेकिन बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला। इस सीट पर पिछले 3 चुनाव में किस पार्टी के किस नेता का जलवा रहा, ये बताने के लिए आपको लखनऊ मेट्रो के उस आसमानी नजारे पर ले चलते हैं जहां से तस्वीर साफ होगी। तो ये देखिए, इतिहास आपके सामने है। 2007 में इस सीट पर मयंकेश्वर शरण सिंह ने सपा के सिंबल पर चुनाव जीता। 2012 में मयंकेश्वर शरण सिंह को कांग्रेस के डॉक्टर मुस्लिम ने मात दी। 2017 में तिलोई राजघराने के वारिस मयंकेश्वर शरण सिंह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और एक बार फिर से जीत दर्ज करके विधानसभा में वो पहुंच गए। तो ये पूरी तस्वीर सामने आई है। तो सिंहासन की इस लड़ाई में अब आपको अमेठी की तिलाई विधानसभा सीट के उन बड़े चेहरों से रूबरू कराते हैं जो 2022 में जोर आजमाइश के चुनावी जंग के मैदान में उतरेंगे। अवध क्षेत्र की तिलोई विधानसभा सीट के मजबूत चेहरे दिखाने के लिए आपको लखनऊ के अंबेडकर पार्क के भव्य नजारे पर ले चलते हैं और बताते हैं। तो पहला नाम है भाजपा के मयंकेश्वर शरण सिंह का, इसके साथ दूसरा मजबूत चेहरा बसपा के मोहम्मद सऊद का है। वहीं तीसरा नाम कांग्रेस नेता सुनीता सिंह का है। तो लखनऊ के अंबेडकर पार्क के भव्य आसमानी नजारे से आप तिलोई सीट के उन बाहुबलियों को देख रहे हैं जिनके आधार पर दल मजबूत होते हैं। तो ये चेहरे इस वजह से मजबूत होते हैं क्योंकि इसके कई कारण हैं। वो कारण क्या है, ताकत क्या है, उस ताकत को भी हम आपको बताते हैं। तो इस ताकत को आप समझिए। और सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के मयंकेश्वर शरण सिंह की। मयंकेश्वर शरण सिंह भाजपा के मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा तिलई राजघराने के ये वारिस भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं और सपा से टिकट मिले या भाजपा से, जीत इनसे ज्यादा दूर नहीं रहती। जनाधार तगड़ा है। आपने इस सीट पर एक मजबूत चेहरा देखा, दूसरे चेहरे को देखने और समझने की बारी है। तो इस सीट का दूसरा मजबूत चेहरा और चुनावी फैक्टर मोहम्मद सऊद के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि इलाके के कद्दावर नेता और सीट से 2 बार सपा विधायक रहे हैं, डॉक्टर मुस्लिम के बेटे हैं। हालांकि 2017 में सपा से टिकट न मिलने पर मोहम्मद सऊद बसपा में शामिल हो गए थे, लेकिन दूसरे पायदान पर रहे, जीत नहीं मिल पाई। 2022 के लिए वो इस बार इस सीट से बसपा के प्रबल दावेदार हैं। 2 चेहरों के बाद चलिए आपको तीसरा चेहरा दिखाते हैं और उसकी ताकत भी आपको बताते हैं। तो तीसरा चेहरा इस विधानसभा सीट पर है कांग्रेस की सुनीता सिंह, जो कि इस बार कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रही हैं। इनकी कांग्रेस के जिला संगठन में अच्छी पैठ है, क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और कांग्रेस के हर वर्ग के वोटर्स में इनकी अच्छी पहचान है। महिलाओं के बीच भी अच्छा जनाधार इनका है। तो ये 3 बड़े चेहरे हैं। तो अमेठी की सीट के बड़े चेहरे आपने देख लिया। हमारे साथ अवध क्षेत्र की राजनीति के जानकार रतन मणिलाल जी जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं, समझते हैं। सर, ये सीट कांग्रेस का गढ़ थी, लेकिन हालात जो बदले, क्या क्षेत्रीय दलों का जो रोल था उसने हालात बदल दिया? और रतन मणि जी, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ गई आवाज। बिल्कुल, मेरा सवाल ये था कि क्या क्षेत्रीय दलों ने फैक्टर्स को बदल दिया? जी नहीं, देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के पिछले चुनावी इतिहास को देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो तिलोई राजघराना है, वहाँ की जो पकड़ है वो इतनी मजबूत रही है कि उनके ही परिवार के सदस्य राजा मयंकेश्वर प्रताप सिंह ही मयंकेश्वर शरण सिंह ही जीतते चले आए हैं। मुझे लगता है उनका इस बार भी अगर मैदान में उतरना होता है तो निश्चित तौर पे उनकी पकड़ बनी रहेगी। क्षेत्रीय दल यहाँ पर उतना माने नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में भी क्षेत्रीय दलों ने जिस तरह की फाइट दी थी
वो फाइट राजघराने की जो एक कंबाइंड स्ट्रेंथ है उसके आगे बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिखी थी। और यहाँ पर जो पीढ़ियों से एक संबंध लोगों का चला आ रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है। बसपा और सपा की ओर से भी अगर कोई जीतता रहा है तो सपा में जब राजा मयंकेश्वर शरण सिंह गए थे तो वही जीते थे, और इसके पहले वो कांग्रेस से रहे हैं। तो मुझे लगता है राजघराने से एसोसिएशन यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा मायने संबंध रखता और है। विश्वास जो है वो यहाँ पर अपना फैक्टर दिखाता है। सर हमारे साथ आप बने रहिए।